वेदों में कहा गया है कि आपके विचार, आपकी एनर्जी, आपके टैलेंट, आपके वर्क कल्चर से शुभ वर्तमान तो भविष्य भी शुभ ही होता है। इंद्र, पृथ्वी और अंतरिक्ष की पूजा से अपेक्षित मनोकामना पूर्ण होती है। वेदाचार्य पंडित अक्षय कुमार शर्मा बताएंगे वेदों में छुपा सुखी और निरोग जीवन का रहस्य। मॉडर्न मेडिकल साइंस में होम्योपैथी का सिद्धांत है कि पहले हमारी वाइटल फोर्स बीमार होती है और बाद में मन और फिर शरीर। लेकिन ये भी सत्य है कि सौर मंडल में घूमते ग्रहों और उपग्रहों का असर आप पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। डॉक्टर लीना पालीवाल क्लासिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का एक जाना पहचाना नाम है जो पिछले 15 वर्षों से जर्मन विधि द्वारा होलिस्टिकली ट्रीटमेंट करती आ रही हैं। कभी सोचा है कि बिना रंगों के दुनिया कैसी होगी? रंग जो आपकी पसंद, आपकी खुशी, आपका मूड बताते हैं। रत्नों को धारण करने में ऐसा माना जाता है कि उनके कलर की अहम भूमिका होती है। तो क्या कलर थेरेपी और एस्ट्रोलॉजी में कोई रिश्ता है? ये बताएंगे अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसमा। अलग अलग विधाओं के ये एक्सपर्ट्स सिर्फ इसलिए साथ बैठे हैं कि आपकी तकलीफ के छलकने से पहले ही गुरुदेव GD वशिष्ठ जी इन विधाओं की समानताओं को आपके सामने रख आपकी समस्याओं को आपसे दूर कर दें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भयध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। ये भगवान विष्णु की स्तुति है और भगवान विष्णु को नारायण कहा गया है। इनके 2 लघु मंत्र है जो जीवन को तारते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरी मंत्र है और 10 अक्षरी ओम नमो नारायण है। भगवान विष्णु को नारायण कहा गया अर्थात नर के रूप में आना, नर जैसा बन के आना। नारायण अर्थात नर के कल्याण के लिए आना। नारायण 2 इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में 2 को ही कहा गया है, एक भगवान विष्णु को, एक सूर्य भगवान को। तीसरी किसी की देवी देवता को नारायण की संज्ञा नहीं दी गई है। अर्थात नर के कल्याण के लिए नर जैसा, नर का रूप में अवतार लेना, उसको नारायण कहते हैं। क्योंकि सृष्टि को चलाना एक अदृश्य रूप से भगवान विष्णु का काम है और दृष्टता के तौर पर सूर्य भगवान हमें दिखाई देते हैं। कैसे चलते? अगर सूर्योदय ना हो तो ये सृष्टि रुक जाएगी। सूर्योदय होने पर ही सृष्टि का आरंभ होता है। जैसे मैंने पहले भी कभी कहा है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अश्विनी नक्षत्र के अंदर मेष राशि में सूर्य लगन में होने के ऊपर सृष्टि का आरंभ हुआ था। अर्थात सूर्य भगवान के आगमन से ही इस सृष्टि का, ग्रहों का, नक्षत्रों का निर्माण हुआ। हम जितने भी ब्रह्मांड के टुकड़े हैं उसमें पृथ्वी भी है, मंगल भी है, सूर्य है, एक चंद्रमा को बस छोड़ दीजिए, बाकी सब हम सूर्य नारायण से ही पैदा हुए हैं। इसलिए जब सूर्य थकते हैं या अस्त होते हैं या उनकी संध्या होती है तो हम भी थक जाते हैं, हमें भी आराम मिलता है और हम निर्जीव हो जाते हैं। एक सोने की मुद्रा में बहुत गहरी निंद्रा में चले जाते हैं और जैसे ही उदय होते हैं हम तरोताज़ा होकर भगवान की दी हुई ऊर्जा से फिर व्याप्त होकर पूरी दिनचर्या करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि अदृश्य रूप से भगवान विष्णु और दृश्य के रूप में सूर्य भगवान से ही संसार चलता है, इससे बड़ा कोई और नहीं है। और सूर्य 12 राशियों से गुजरता हुआ चलता है। इसलिए भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कहते हैं कि इसी मंत्र को 12 भाव का कोई भी राशि, कोई भी ग्रह वाला जपता है वो साक्षात मुक्ति को पाता है। और इसका प्रतीक जो है हमारे बुध ग्रह से लिया गया है और सूर्य भगवान से लिया है। अगर सूर्य खराब हो तो हरिवंश पुराण
नहीं तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम से हम इसका उपचार करते हैं। अर्थात हर रूप में भगवान विष्णु हमारे लिए सूर्य के रूप में, सूर्य और विष्णु के रूप में हमारा संचालन करते हैं। बहुत सुंदर अक्षय जी। तो आप देखो हमारे ग्रंथों के अंदर जिस प्रकार से विष्णु भगवान के बारे में वर्णित है, और हमारे वेद शास्त्र हमें ये भी बताते हैं कि सूर्य नारायण ही श्री विष्णु नारायण है। अब वेद शास्त्रों के अंदर ये क्यों लिखा गया? लिखा गया कि किसी भी चीज़ का कर्म, उसकी सोच, उसकी करनी, उसके गुण अवगुण समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों को एक ऐसे इंसान जिसके अंदर दैवीय गुण हो और जिसकी एक स्पेशल वेशभूषा हो, जिसको कि इंसान जल्दी से समझ सके, इसलिए उसे धरती के ऊपर विष्णु भगवान के रूप में स्थापित किया। ये हमारे ऋषि मुनियों की बहुत ही अच्छी कोशिश है। उन्होंने समझाया कि विष्णु भगवान ही माँ लक्ष्मी को धारण करते हैं, माँ लक्ष्मी को धारण करते हैं। और विष्णु भगवान कौन है? जिन्होंने स्वर्ण जड़ित गहने पहने हुए हैं, रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, समझ गए? वो बेशक रंग के सांवले काले जैसे मर्जी हो, लेकिन उनके पास दिमाग इतना तेज है कि जब भी जरूरत पड़ती है तो देवता उनके पास चल के आते हैं अपने दुखों के निवारण के लिए। उनको कोई दुश्मन सता रहा हो, कोई राक्षस बन के उनको सता रहा हो, तो वो चल के आते हैं विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास दया भाव, अपनों को साथ में रखना, और हर किसी को एक एक डिपार्टमेंट दिया हुआ कि भाई तू वर्षा करेगा, तू धूप ज़्यादा करेगा, समझ गए, और तू हवा चलाएगा। राजे इस तरह से उन्होंने देवताओं को कई स्थान दिए हुए हैं। यानी कि एक नारायण कई तरह के देवता पाल सकता है, और उसके पास देवता जो कि अलग अलग, जैसे कि एक कंपनी के अंदर बेटा एक मालिक होता है, और मालिक के नीचे HR डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स अलग होता है, इस तरह के कई डिपार्टमेंट होता है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट अलग होता है। तो बेटा ये विष्णु भगवान की ही व्याख्या है अगर देखा जाए तो धरती के ऊपर भी नारायण हैं, और जो भी इंसान कईयों को काम देने के काबिल हो वो विष्णु भगवान से कम थोड़ी होता है। और उसके यहाँ लक्ष्मी क्या, आप देखो पद्मनाभा स्वामी जी मंदिर आप गए, कभी जाइए आप देखिए, वहाँ पे पद्मनाभा स्वामी जी मंदिर के अंदर आप जब जाएंगे, प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे कि दिमाग से निकलने वाली तरंग के साथ में भोलेनाथ बैठे हैं। जो उनके नाभि के स्थान के ऊपर आप जाकर के देखेंगे तो वहां ब्रह्मा जी बैठे, समझ गए। और विष्णु भगवान अपना सीधा हाथ नीचे ऐसे लटका के, जहां पर शिवलिंग के ऊपर उनका एक तरह का हाथ जा रहा है, वो लेटे हैं, लेकिन बैठे हैं इस मुद्रा में। कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी के मालिक को वो बंद कमरे में आराम करता हुआ नजर आता है, लेकिन वो हर वक्त विचार मगन होता है। वो स्वस्थ इतना होता है कि वो कभी भी बच्चा पैदा कर सकता है, उसके शरीर के अंदर ताकत पूरी है, इसीलिए नाभि के अंदर ब्रह्मा जी बैठाए गए हैं। और जब वो डिप्लोमेटिक होकर के हर सोच विचार के अंदर होता है, तो उस वक्त भोलेनाथ का स्वरूप उसके दिमाग में चल रहा होता है कि किसको माफ करना है, किसने गलती भी करी है उसे माफ करके मौका देना, और सबसे मीठा बोल के अपना काम करना, और कभी कभी उसको इंसेंटिव देने के लिए पारितोषिक भी करना, यानी कि खुले दिल भी उसके अंदर होना। ये विष्णु भगवान के गुण हैं। और ये विष्णु भगवान आप कैसे बन सकते हैं आपको पता है? ये विष्णु भगवान आप तभी बन सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे हालात में है, क्योंकि ये सारे के सारे जितने गुण हैं ये सूर्य के गुण हैं। और जो भी इंसान का सूर्य जन्म कुंडली के अंदर अच्छा होता है उसे रोग नहीं जल्दी पकड़ते। वो इंसान कहाँ गर्म होना है कहाँ ठंडा होना है उसको बखूबी आता है, पैदाइशी ये गुण लेकर के पैदा होता है, उसके अंदर घबराहट नहीं होती, और कितना भी खराब समय हो उसकी हिम्मत कभी जवाब नहीं देती। उल्टा जो इसका गुण नहीं है, यानी कि चालाकी, सूर्य का गुण चालाकी नहीं है,
लेकिन वक्त पड़ने के ऊपर सूर्य से ज़्यादा चालाक कोई नहीं होता। सूर्य जिसका उच्च का भी हो और अगर वो कहीं भंवर में फंस गया है तो उससे ज़्यादा चालाक भी नहीं होता कोई। और चालाकी ऐसी होती है कि चालाकी करके एडमिट भी कर लेता है बाद में, जीतने के बाद में, कि हाँ भाई मैंने चालाकी तो करी। जैसे भोलेनाथ फंस गए, भस्मासुर को वरदान दे बैठे, अब भोलेनाथ आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, ठीक है जी। तो वो करते गए तो अब उनके अपने बस में नहीं रहा, भाई ये मेरे सर पे हाथ रख देगा, भोलेनाथ का मैं भस्म हो जाऊंगा। तो उन्होंने विष्णु नारायण जी का आह्वान किया। तो विष्णु नारायण जी करके क्या आए, वो एक नर्तकी का रूप धारण करके आए और भस्मासुर को नचाते नचाते उसका हाथ उसी के सर पे रखवा के काम कर दिया। तो इसी तरह से जो बेटा मैनेजमेंट में टॉप होते हैं, जो हर चीज़ का हल ढूंढ सकते हैं, और सामने बैठे हुए अगर 20 आदमी भी हैं उनकी मैनेजमेंट के, वो हर किसी की बुद्धि को जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, कहाँ तक का काम कर सकता है और कैसे इससे काम करवाया जा सकता है। ये सारे गुणों को जानने का नाम सूर्य है। और जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा हो तो बेटा ये सब कुछ उस इंसान के अंदर गुण होते हैं। लेकिन सूर्य जब खराब होता है, इंसान डरता है, उसे अपनी नौकरी की फिक्र रहती है, वो किसी काम के ऊपर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता, हमेशा ही भागता रहता है। कहने का मतलब ये है कि उसे करना कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ, और सिर्फ अपनी कमियों को नहीं देखा, हमेशा माहौल में कमियां निकालता। इन लोगों की खासियत ये है कि मुंह के अंदर इनके हर वक्त पानी आता रहता है, समझे, बल्कि ये घूंट भरते रहते हैं पानी जो मुंह में आता है उसका। इन लोगों की आंखें खराब होती है, इन लोगों की स्किन के ऊपर भी दिक्कत आती है, और इन लोगों के अंदर हिम्मत बहुत कम होती है। और वो अपनी कम हिम्मत के जरिए अपने बिस्तर पे बैठ के तो वो 100 आदमियों से युद्ध लड़ते हुए हीरो बन के ख्यालों के अंदर ही बेड पे फिर वापस आ जाते हैं, वो कुरुक्षेत्र का युद्ध करके भी। लेकिन उनके अंदर बाहर निकल के किसी को भी फेस करने की ताकत नहीं होती। लेकिन सूर्य अच्छे वाला जो इंसान होता है, जो विष्णु नारायण की कृपा पा करके आता है बेटा, वो इंसान कभी भी ऐसे सपने नहीं देखता, वो रियलिटी के अंदर रहता है और बाहर निकल के देखता है कि बुरा कौन है और उसके साथ जाके सीधा टकराता है और उसे सीधा करके आता है, समझे। लेकिन इनकी ये कमी है, अब बहुत सारे लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों में इरिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पढ़ते हैं तो अपने टीचर को कमियां निकालते हैं, स्कूल में कमियां निकालते हैं, और काम करते हैं तो अपने बॉस में कमियां निकालते हैं, और नहीं तो आसपास के माहौल के अंदर ही कमियां निकालते चले जाते हैं। तो ये सूर्य का अच्छा होना जन्म कुंडली के अंदर बहुत ज़रूरी है। और जब तक एक इंसान पालन करता नहीं बनता, कहने का मतलब किसी को भी अपने यहाँ काम दे करके उसे अच्छी तरह से काम करवाने की विधि अगर उसे नहीं आती और उसको तनख्वाह देना नहीं जानता, तब तक कोई भी इंसान विष्णु भगवान नहीं बन सकता। और इस दुनिया के अंदर बहुत सारे विष्णु भगवान की जगह लिए बैठे हैं। कारण ये कि बहुत सारी अनगिनत कंपनियां चल रही हैं जहां कुछ लोगों से लेके हज़ारों लोगों तक काम भी करते हैं। कोई कंपनी तो ऐसी भी हैं कि जिनके अंदर शायद लाखों लोग काम करते हैं। तो बेटा इस दुनिया के अंदर भी छोटे से लेके बड़े विष्णु भगवान भी मिल जाएंगे, और वहीं पे काम करने वाले वो लोग भी मिल जाएंगे जिनकी आंखों पे चश्मा होगा और जिनके मुंह में पानी ज़्यादा आता है और वो घूंट भर भर के अंदर लेके जाते हैं। सही मायने में इन लोगों को एस्ट्रोलॉजिकली, हमारे ग्रंथों की तरफ से, हमारी मेडिकल साइंस की तरफ से, समझे, इन सब की तरफ से इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। क्योंकि जो विष्णु भगवान यानी कि अच्छे सूर्य वाले लोग हैं बेटा, वो अपने डॉक्टर स्वयं होते हैं। वो अपने शरीर को इस कदर अंदर से एनालाइज करते हैं कि अगर उन्होंने कुछ खाया है उससे अगर कोई असर आ रहा है, वो अच्छा या बुरा, वो खुद तोलते हैं, समझे। लेकिन ये जिनका सूर्य खराब होता है बेटा, ये तो अपनी रिपोर्ट कराने से भी डरते हैं और अंदर का तो इनको कुछ पता नहीं होता, समझे, क्योंकि ये डरे हुए इंसान होते हैं। तो आप सबको मैं बताऊं, जो भी लोग खराब सूर्य से ग्रसित होते हैं, हम बताते हैं ना कि काला और नीला रंग इनको बिल्कुल नहीं पहनना। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। काले और नीले के अंदर प्रभाव में आने के बाद इसका जो मैरून कलर है वो छुप जाता है और वो ढकता है, और वो ना आने के कारण ही ये मैरून स्किन है ना आपकी, ये कलर जितना आपसे दूर रहेगा आप उतने ही दुखी इंसान बन के रहेंगे जिंदगी में। और इसको ढक सकता है सिर्फ काला और नीला रंग, समझे। ये आपके तन पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि काले और नीले के अंदर मैक्सिमम सारे रंग होते हैं, समझे। तो सारे रंगों से मिश्रित ये मेन एक रंग वो दब जाता है।
तो इन लोगों को काले नीले से दूर रहना चाहिए। ये जिंदगी में भी अगर शराब और मांस का प्रयोग नहीं करते हैं तो रहेंगे सुखी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सूर्य अपने प्रबल चरम पे आएगा ही, जो बचा हुआ है अंदर। लेकिन शराब और मांस का प्रयोग सूर्य की ऊर्जा जो आपके अंदर है उसको और दबाता चला जाता है, और दबाने से आदमी और डरता है, और चिड़चिड़ा होता है, और माहौल में कमियां निकालता है, शरीर के अंदर विकार और पैदा होते हैं। ये सारी मुसीबतें तो इसी से होती है, क्योंकि सूर्य के दुष्ट शनि और राहु। दिल की 50 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, समझ गए। ये जो ब्लड की फ्लक्चुएशन है ये भी सारी सूर्य के खराब होने से ही होती है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये अपने आप ही आता है, समझ गए। और ये जो सारी चीज़ें हैं बेटा, ये मेडिकल साइंस हमें किस तरह से समझाती है, अब हम डॉक्टर लीना से पूछते हैं। गुरुजी ने मेरे सामने एक ऐसी पर्सनालिटी रखी है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग है और फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई है। वर्क इंडस्ट्रियस होते हैं, कैसे किससे काम निकालना है अच्छे से पता है। मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटिव होते हैं, एक प्लानर होते हैं, एक प्लान लेके चलते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे काम उनसे निकालना है, इन्हें अच्छे से पता होता है। अब ये वाली जो पर्सनालिटी होती है, ऑब्वियसली इनका माइंड जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर मस्तिष्क स्ट्रांग है तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, बीमारियां कम घेरेंगी। अब दूसरी साइड देखेंगे, अगर सूर्य खराब हो जाता है तो इनका नेचर कैसे चेंज हो जाता है। लाइक एक टिमिडिटी आ जाती है, विड्रॉल नेचर आ जाता है, सिंकिंग फ्रॉम पब्लिक अटेंशन, हमेशा अपने में ही घुले रहते हैं, दूसरों से बातचीत करना पसंद नहीं होता, कॉन्ट्राडिक्शन बियर नहीं करते, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर होता है। इनके दिमाग में यही बना रहता है कि जो काम ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब मन खराब होगा, जब चित्त खराब होगा, उसका सीधा इफेक्ट ब्रेन पर जाता है। अब ब्रेन के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे बीमारी के फॉर्म में हमारे सामने दिखते हैं, जैसे कि मुंह में बहुत ज़्यादा थूक बनना, सलाइवेशन। अब ये सलाइवेशन के पीछे भी एक कन्फ्लिक्ट होता है जिसको मॉर्सल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसमें जब इस तरह का नेचर बन जाता है कि दूसरों की बात को ना ले पाना और अपनी बात को दूसरों के सामने ना प्रेजेंट कर पाना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, एक बच्चे को खिलौना चाहिए, माँ बाप को बोला, उन्होंने नहीं दिलाया, ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, अंदर ही अंदर घुट रहा है। उसने कुछ पेंटिंग बनाई, अपने माँ बाप को दिखाना चाहते हैं, उन्होंने नहीं देखा, नहीं अप्रिशिएट किया, इस बात से भी अंदर ही अंदर उसको घुटन हो गई। हो सकता है आगे जाके मुंह में थूक बनने की शिकायत बनने लग जाए। इसके साथ साथ आंखों की बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, लैक्रिमेशन, आंखों से पानी बहता रहता है, इचिंग होती रहती है। आंखों की बीमारियां होती है, उसके पीछे भी विजुअल कन्फ्लिक्ट होता है। इसमें भी होता है कि किस तरह से पेशेंट परसीव करता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो पेशेंट ना देखना चाहता हो फिर भी देखे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी उसकी चीज़ें हो वो दिखाना चाहता है पर दिखा नहीं पा रहा। इसकी वजह से भी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इसके लिए हमारे पास काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं। अभी मैं आपकी बात को पहले बड़ा करता हूँ कि ये रियलिटी है कि कहीं पर भी नौकरी करने वाले लोग वो इस बात के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। ये बात ज़्यादातर हर संस्थान के अंदर होती है कि मैंने देखो कितना अच्छा काम किया और किसी ने लेकिन ये काम बॉस तक पहुँचाया ही नहीं किया, है ना। तुम इसी अवस्था की तुम बात कर रही हो, यही मॉर्सल कन्फ्लिक्ट। अब मेरे बॉस ने मेरे को काम दिया, मैंने सबसे अच्छा किया, लेकिन उन्होंने प्रमोशन दूसरे को दे दिया। सब ये सारी चीजें तुम लीना शायद इसी सोच की बात कर रही हो। इससे क्या होता है कि पेशेंट अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर मंथन चलता रहता है, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाता, उससे बीमारियों का जन्म होता है। अब शायद आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि हमारे सूर्य नारायण के मंत्र, उनका कर्म, एस्ट्रोलॉजिकली वो कैसे अच्छे या बुरे, ये मैं समझा रहा हूँ, और किस तरह से ये एस्ट्रोलॉजिकली जो अच्छे बुरे हो रहे हैं, जो वो बीमारी दे रहे हैं और मन की जो कमी दे रहे हो, उसको किस प्रकार से इन्होंने व्यवहार के साथ जोड़ते हुए और वहाँ व्यवहार से और अपनी सोच से पैदा होने वाली बीमारियाँ किस तरह से मेडिकल साइंस जोड़ रही है। आप देख रहे हैं कि ये सारी साइंस हमारी एक ही है, और यही हमारा प्रयास है कि हम इन सारी चीज़ों को जोड़ के आपको ये समझा सकें कि हमारे वेद, हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी मेडिकल साइंस सब एक है। और सच बात है, लीना जी ने जिस तरह से ये एक्सप्लेन किया है, समझ गए, इससे शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा कि हमारा सूर्य वेदों में जो लिखा वो, एस्ट्रोलॉजिकल जो बताया गया वो, और प्लस ये जो अवस्था बता रही हैं वो सब एक ही है। और किन चीज़ों के कारण बीमारियां पैदा हो गई आपके लिए, तो वो ऑफिस का काम हो सकता है, आपने प्रेजेंट किया, वो आगे अप्रिशिएट नहीं हुआ या वहाँ तक पहुँचा नहीं, आपके लिए सिर्फ इतनी भी बात हो सकती है, लेकिन वो कितनी बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकता है, ये तो लीना जी ने बताया ना।
कितनी बड़ी साइंस है ये, जो आज तक अछूती रही। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा करें। तो लीना जी, आप दवाई बता रही थी। बिल्कुल, कुछ दवाइयाँ हैं जो इसके लिए बहुत अच्छे से एक्ट करती है, जैसे कि मर्कसॉल हो गई, लाइकोपोडियम हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गई। मुंह में होने वाली और भी बीमारियाँ जैसे कि छाले बन जाना, एक और भी बीमारी है लाइकन प्लेनिस की, जिसमें मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इन सब के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम है, लाइकोपोडियम पल्सिटिला, सिलीशिया, ये मेडिसिन ली जा सकती है। उसके साथ साथ आपने बताया कि जो हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं, जब इस तरह की मानसिक स्थिति बनी रहती है और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, किसी बात को नहीं चाहते हैं पर नहीं कर पाते, उसमें कुछ पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी पैल्पिटेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमें इतनी ज़्यादा पैल्पिटेशन होती है कि हमें सुनाई तक देती है। लिलियम टिक एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पल्स रेट 150 से लेके 170 तक पहुंच जाता है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि लेकेसिस, नाजा, ये स्नेक ग्रुप की मेडिसिन होती हैं जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे एक्ट करती है। नाजा में हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो जाता है, और बेलेडोना है जिसके अंदर कंजेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि सारा का सारा ब्लड जो है वो हेड में पहुंच गया, और बहुत ज़्यादा एनर्जी सी महसूस होती है हेड के अंदर, पैल्पिटेशन होती है, और जो कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर भी पैल्पिटेशन महसूस होने लग जाती है, इवन दिखने भी लग जाती है, कंजेशन हो जाता है, हीट से भर जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। और इसके साथ साथ एकोनाइट है, अगर सडनली पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है तो। जेलसीमियम है, इसमें फीबल हो जाती है, पल्स पता ही नहीं चलती, पैल्पिटेशन एकदम धीमे हो जाती है। डिजिटालिस है, कैक्टस है, ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छे से एक्ट करती हैं। आप सबने देखा बेटा कि हम तो सिर्फ यहाँ विष्णु नारायण जी की बात करी हमारे वेद ने, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल सूर्य अच्छा और बुरा मैंने करी, और आप देखिए उससे कितनी सारी बातें जनरेट हुई और कितनी सारी बीमारियाँ इन्होंने बताई। तो बेटा सच ये है कि ये प्रयास जो हमारा सामूहिक है, ये आप सबको बहुत कुछ देने वाला है। जितना इन एपिसोडों को देखोगे आप अपने जीवन को, अपने घर वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को उतना ही ज़्यादा समझोगे, और सिर्फ समझोगे ही नहीं, उनका इलाज भी आपके पास होगा अगर ये प्रोग्राम देखते रहोगे बेटा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से आपकी कलर थेरेपी इस सूर्य को अच्छा करने के लिए क्या क्या कर सकती है, और क्या गुण अवगुण आप समझते हैं? मैं रंग चिकित्सा की बात करता हूँ, और रंग चिकित्सा आती सूर्य से है। हाँ बिल्कुल, सूर्य की किरणों के 7 रंग हैं। अध्यात्म में शायद अक्षय जी आप मानते हैं कि सूर्य देव के 7 घोड़े हैं। साइंस उसको 7 रंगों के रूप में मानती है। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें एक बराबर आ गई एक प्लेटफॉर्म पे। अब इसमें एक बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही अद्भुत और बड़ी अच्छी जो कलर थेरेपी की बात है, जिसको क्रोमोहाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है, रंगीन जल चिकित्सा, वो होती सूर्य से तैयार है। अच्छा जी। हाँ जी, सूर्य की किरणों में जब किसी रंगीन कांच की बोतल में पीने लायक जल भर के रख दिया जाए और कम से कम 6 से 8 घंटे वो रखा रहे, अलग अलग रंग की बोतलों में अलग अलग रोगों के लिए, अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए उसको प्रयोग करके बगैर कोई दवाई खाए आप ठीक हो सकते हैं। तो 1 मिनट, तो इसका मतलब ये कि आपकी बात का फायदा मैं उठा लूं। सुनहरी शास्त्र लाल किताब का ही एक हिस्सा है जी। उसमें ये वाकई में बहुत अच्छा ये बताया गया है कि अगर सूर्य की बीमारी हो, यानी कि आंखों के अंदर दिखते हैं, आपके अंदर ये पल्स ज़्यादा बढ़ती है आपकी, और आपके मुंह में ये पानी ज़्यादा आता है, स्किन खराब हो रही है, आपके अंदर हिम्मत की कमी है, तो ऐसी अवस्था में गुलाबी रंग की कांच की बोतल के अंदर पानी भर के आप कम से कम 6-8 घंटे धूप में रखिए और उसके बाद उस पानी का सेवन करिए। इसका मतलब आप इन चीज़ों के बारे में पहले से जानते हैं। बेटा बिना पढ़े तो मैं भी गुरु नहीं बन सकता था। आप सबको इकट्ठा बैठाने के लिए पहले तो मैं ज्योतिषी था, बाद में मैंने वेद भी पढ़े, उसके बाद आयुर्वेद भी पढ़ा, और फिर मैंने तुम्हारा भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वो भी सीखा, और वो सीखने के बाद ही आप सबको इकट्ठा बैठाने की मैं हिम्मत कर पाया, ताकि हमारे दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को प्राप्त करके दुनिया के लिए एक वाकई में मैसेंजर बने। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। योजक है तत्र दुर्लभ, उसको मिलाने वाला, जोड़ने वाला दुर्लभ होता है, और वो योजक आप हैं। दाती की कृपा। तो अब इस चीज़ को मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। जैसे रंगीन जल चिकित्सा की हमने बात की, रेड कलर की बोतल का जो पानी है वो किन किन रोगों में हमारे काम आएगा,
किसी भी तरह की कमजोरी हो, आरबीसी कम हो, रेड ब्लड सेल्स खून की कमी हो, थकावट रहती हो, एनीमिया हो, हार्ट की ब्लॉकेज हो, जैसा कि हम कह रहे थे भी सूर्य की वजह से हार्ट की खराबियाँ आती हैं, कोई भी नसों की जो ब्लॉकेज है, गठिया हो, जोड़ों के दर्द हो, इनडाइजेशन हो, खाना हम खा तो लें लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता, जठराग्नि मंद हो जाती है, वो पड़ा सड़ता रहता है, बिल्कुल उसके अंदर भी। और स्त्रियों से संबंधित रोगों के अंदर भी ये बड़ा काम करता है, लो बीपी में बहुत काम करता है। परहेज सिर्फ एक ही है, हाई बीपी वाले जो है वो लाल रंग की बोतल का पानी ना पिए, इस चीज़ का परहेज है। उनके लिए कौन सा वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक सावधानी साथ में और रखनी है, खाली पेट नहीं लेना है इसको, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। खाना खाने के आधे घंटे 20 मिनट बाद आधा कप की मात्रा से शुरू करें। जो अडल्ट हैं, जो बच्चे हैं, उनको 1 या 2 चम्मच से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी जैसे हफ्ता 10 दिन हो गया उस डोज को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान सूर्य नारायण जो जीवन देने वाले हैं, जिनकी वजह से ज्योतिष कहता है खराब होने से बीमारियां आती हैं, उन्हीं की किरणें बीमारियों को हरने का काम भी करती हैं। कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी आ जाए, हार्ट अटैक हो गया है, कोई रिमोट एरियाज़ के अंदर है, जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, दिल्ली जैसे ट्रैफिक में हम जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, लेफ़्ट हैंड की जो छोटे वाली उंगली है, इसके नाखून का ये वाला किनारा, जो अंदर वाला जो किनारा है जहाँ जड़ है नाखून की, इसको जितना ज़ोर से आप दबा सकते हैं दबा के रखिए, हो सके तो दांत के नीचे लेकर के इसको काट दीजिए। आपका जो कोई भी व्यक्ति है जिसको हार्ट अटैक हुआ है वो डॉक्टर के पास बड़े आराम से पहुंच जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते नॉर्मल हो जाता है वो। ये तो आपके लिए कारसाज है ही। और एक मैं और बात बताता हूँ, क्योंकि मैं भी योग गुरुओं के साथ में भी रहा हूँ, तो उस अवस्था में कहते हैं कि कभी भी आपको लगे कि हार्ट अटैक के चांसेस है, आप अपनी ये रिंग फिंगर और मिडल फिंगर इन दोनों को जोड़ लीजिए, इसको अंगूठे को साथ में जोड़ लीजिए, रिंग फिंगर और मिडल फिंगर को जोड़ के अंगूठा साथ में जोड़ लीजिए। अब आपकी ये फर्स्ट फिंगर बची, ये जो फर्स्ट फिंगर बची है बेटा, इसको अंगूठे की जड़ के अंदर इसकी नोक लगा करके इसको प्रेशर से दबा दीजिए, और दोनों हाथों की इस प्रकार से। और इस मुद्रा के अंदर जो भी कोई बैठा है, अगर सच में हार्ट अटैक भी होने वाला है तो बेटा वो कंट्रोल में रहता है और आदमी डॉक्टर तक बड़े आराम से पहुंचेगा। क्या बात। और उसके बाद जब आपको वहाँ डॉक्टर वाकई में चेक करके ये बता देने कि आपको वाकई में तकलीफ है और वो आपको इंजेक्शन लगा दे, तब ये हाथ हटा लीजिए। ये जाना आपको डॉक्टर के पास ही है, लेकिन वहाँ तक का रास्ता हम आसान बना सकते हैं, जो सतबीर जी ने तो बहुत ही आसान बताया, और मैंने भी थोड़ा सा ये तकलीफ दे बता दिया है, क्योंकि ये बहुत लंबा करना पड़ेगा और इसमें उंगली भी दर्द होती। लेकिन बेटा ये भी आजमाया हुआ है हमारे कई लोगों के ऊपर, और वाकई में ये बहुत काम करता है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये सारी थेरेपी मिलकर के, ये सारी नॉलेज मिलकर के आपको कितना कुछ देने लगी है। और एक सूर्य की बात करें तो वो डॉक्टरों के पास में भी है, मेडिकल साइंस के पास में भी है। अगर बृहस्पति की बात करते हैं तो उन्हीं के ऊपर ये काम कर रहे हैं। आगे अगर हम बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु पे भी पहुंचेंगे तो उनके ऊपर ये भी काम कर रहे हैं। और अगर ये इकट्ठा काम करेंगे तो शायद बहुत कुछ होगा। तो अक्षय जी, आपने ये जो सुना अभी हमारा, तो आपका क्या कहना है इस अध्यात्मवाद की तरफ? सूर्य प्राण है हमारे। जिस दिन हमारे प्राण गए, शरीर निर्जीव है। अभी हम बैठे हैं, खड़े होंगे, ये किसकी वजह से? केवल सूर्य की वजह से। थोड़ा सा टेम्परेचर गया नहीं, हम लेट गए, खत्म हो गए। आखिर शरीर में होता क्या? शरीर ठंडा ही तो होता है मरते समय। और सूर्य क्या देता है? गर्मी। 98.5 डिग्री जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, जो विज्ञान कहता है, जो हमारे वेद कहते हैं, आपको इस एक ऊर्जा देता। 2 ग्रह आपको ऊर्जा देते हैं, एक पृथ्वी से पैदा हुआ मंगल, एक सूर्य से ऊर्जा आती है। बाकी सब ग्रह जितने ऊर्जा आपसे लेते हैं, देता कोई नहीं। और जो ऊर्जा देता है उसका हमेशा रंग लाल होता है, लाल रंग से ऊर्जा मिलती है। अगर पुराने ज़माने में हम स्टूडियो में जाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल होता था। अगर किसी और कलर का इस्तेमाल कर दे तो आपकी पॉजिटिव खराब, यानी फोटो सारी खराब आएंगी, एक भी ठीक नहीं आएगी। कितना बड़ा एग्जांपल दिया है। और बेडरूम में अगर आप रात को रेड बल्ब से जैसे सोते जगा के, तो आपकी ऊर्जा वैसे ही बनेगी जैसे 0 लाइट का या 10 वाट का बल्ब के। अंधेरे में नहीं सो सकते, तो अंधेरे में सोना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा मध्यम प्रकाश होना चाहिए, वो लाल रंग का होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कहीं खराबी हो तो लाल रंग ही हमारे काम आएगा। मंगल
अर्थात सूर्य और मंगल ये ऊर्जा देने वाला। जो हमारी पत्नी आती है वो एक ऊर्जा लेके आती है। आदमी को सही ऊर्जा शादी के बाद ही मिलती है, उसके बाद तो उससे पहले तो ऊर्जा दिशाहीन होती है। अब उसकी ऊर्जा एक तरफ लगी है तो वो भी लाल जोड़े में और संदूर भरना पड़ता है उसके लिए, दूसरे जोड़े में नहीं आती। आने को तो हरे में भी आ जाए, पीले में भी आ जाए, लाल में आ जाए, कोई हमारी बाजू थोड़ा पकड़ रहा है। लेकिन शास्त्रों ने जो निर्धारित किया, हड्डियों का मालिक सूरज है, अगर इसमें से हड्डियाँ निकाल लें तो हम ऐसे ही चिप जाएंगे। और सूर्य से ही आंखों का काम है। सूर्य अगर किसी का कमज़ोर होगा बचपन में ही चश्मा लग जाएगा और बुढ़ापे तक लगे। जैसे ही सूरज कमज़ोर हुआ आपकी नज़र कमज़ोर होनी शुरू होगी। ये दो ही हैं, एक भगवान विष्णु, एक सूर्य, दोनों का एक ही रूप है, एक ही रंग है, एक ही कर्म है। दशा है। इसलिए दोनों ही संसार को चलाने के लिए पैदा हुए हैं। अति उत्तम, अति उत्तम। इसमें एक बहुत बड़ी बात कि हमारे बहुत सारे वेद अंग्रेज यहाँ से उठा करके लेके गए और रास्ते में जर्मनी के लोगों ने उनके ऊपर हमला करके वो वेद चुरा लिए और वो वेद चुरा करके उसको पढ़ते हुए उन्होंने जर्मनी के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा विकसित किया कि आज दुनिया के अंदर जर्मनी के स्थान के ऊपर आप स्वयं देख लीजिए। और जर्मनी से ही आपकी होम्योपैथी का जन्म हुआ। वो आप देखिए कि वो सारी की सारी होम्योपैथी सारी ग्रहों के साथ जुड़ी हुई, ग्रहों के आचार व्यवहार के साथ जुड़ी हुई और उसको सारा आचार व्यवहार जान करके ये मेडिसिन देने का काम किया गया। ठीक है। और ये सारी चीज़ देखिए वो आप बेशक जर्मनी से रही है लेकिन वो उत्पत्ति वेदों की, वेदों के ज्ञान की है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और हमारे वेद कितने सक्षम हैं हम तो नहीं जानते, लेकिन ये विदेशी जान गए कि इन वेदों के अंदर कितना कुछ है। और सच बात है कि वहाँ पर होम्योपैथी से जो इलाज होता है वो बहुत ही सक्सेसफुल होता है। और यहाँ पर जो इसकी सही प्रक्रिया है वो ना अपनाने के कारण होम्योपैथी से विश्वास उठ रहा है। लेकिन अगर सही होम्योपैथी डॉक्टर हो तो बेटा चुटकियों के अंदर वो इलाज करता है और बहुत सक्षम इलाज करता है। ये मैंने बहुत जगह पर अपनी आंखों से देखा है। अब ये बहुत अच्छी विवेचना हुई सारी, लेकिन आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब पूरे वेद लिखे गए उसके बाद आभास हुआ कि इन वेदों को समझने वाला कौन मिलेगा, कौन पढ़ेगा। और जो हमने इनके अंदर समझाया, कैसे समझाया, तो उनको बाद में अथर्ववेद लिखना पड़ा। और अथर्ववेद लिखा ही इस वजह से गया क्योंकि जन्म कुंडली बना करके इसको समझा जा सके। और इसको जब समझा जा सके तो उसके अंदर एक बड़ी खास चीज बनाई गई कि जन्म कुंडली की जब शुरुआत होती है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन इंसान जीवन के अंदर कर्म करते हुए हर किसी को समझता हुआ लाभ कमा सके। तो उसके लिए लाल किताब के अंदर एक वाकया बड़ा गजब का आता है। जन्म कुंडली के पहले घर की जो आंखें होंगी वो होगी 8वां घर और पांव होंगे उसका 11वां घर। जब किसी इंसान की आंखें काम की हो और पांव चल के जाकर के किसी चीज को एग्जीक्यूट करे तभी तो लाभ आएगा, तभी तो हिम्मत बनेगी। तो इसीलिए पहला घर जो सूर्य का घर है, अगर पहले घर के अंदर सूर्य का मित्र ग्रह, 8वें घर के अंदर सूर्य का मित्र ग्रह और 11वें घर के अंदर अगर सूर्य का कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ तो वो इंसान अपनी जिंदगी में बेइंतहा कामयाब होगा। और अगर पहले 8वें और 11वें घर के अंदर आपस में दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो सारी जिंदगी वो युद्ध लड़ता हुआ आखिरी में धराशायी होकर गिर जाएगा, लेकिन कामयाब नहीं होगा। इसीलिए बेटा जब भी किसी की जन्म कुंडली देखने बैठो और सूर्य की विवेचना करनी हो और सूर्य को देखना हो कि क्या फल देगा, तो पहले 8वें और 11वें घर में बैठे हुए ग्रहों को जोड़ लेना। अगर ये आपस में दुश्मन है तो सूर्य 5वें घर के अंदर मेष राशि के अंदर बैठा हुआ भी बेटा अगर ये दुश्मन बैठे हुए तो अशुभ होगा। और अगर कहीं इनमें मित्र ग्रह बैठे हों और सूर्य स्वयं तुला राशि के अंदर 7वें घर में बैठा हुआ हो तो सूर्य बहुत शुभ होगा। ये इतने बड़े लॉ का खुलासा मैंने आज किया है कि अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी हिल जाएंगे कि ये गुरुदेव ने आज क्या बोल दिया। लेकिन अपनी जिंदगी की प्रैक्टिस में आकर के देखना, जो मैंने आज आपको दिया है बेटा वो शायद ग्रंथों में तो नहीं लिखा उस भाषा में, बस उसमें इतना ही लिखा है कि पहला 8वां और 11वां
ये पहले की आंखें 8वें में और 11वें घर में पाँव, लेकिन बेटा इसका मतलब आज तक आप लोग नहीं समझे थे, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो माता रानी आप सबको सुखी रखे, खुशियाँ दे, खूब प्रफुल्लित करे, और हम सब की साइंस, मैं इसको साइंस ही कहूँगा, वेद भी साइंस है, हम सब की तरफ से जो आपको साइंस दी जा रही है, इससे आपका परिवार खूब बड़े फूले और आप खूब खुश हो और आनंदित जीवन जियो। जय माता की। एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट और वास्तुशास्त्री पंडित अक्षय कुमार शर्मा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। कलर थेरेपी, एक्यूप्रेशर, क्रिस्टल एंड जेम्स एक्सपर्ट सतवीर कसमा जी से मिलने के लिए संपर्क करें। सीनियर होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर लीना पालीवाल जी से मिलने के लिए संपर्क करें। जिंदगी की मुश्किलें और मुश्किलों के कई कारण कभी हम समझ नहीं पाए, तो कभी परेशानियों का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। इसलिए हर क्षेत्र में कामयाबी पाने और साइंटिफिक एस्ट्रोवेदा से जुड़ने के लिए आज ही जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान से संपर्क करें।